Dear students, today we are going to discuss one questions of IIT JEE Mains. क्वेश्चंस है कि लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स बाई एक्स माइनस 1 कैलकुलेट करना है, जहाँ पर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस 64 है। ठीक है ना। एफ एक्स जो है वो एक पॉलिनोमियल है। तो नाउ यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि ये जो गिवन रिलेशन है, यहाँ पर एफ एक्स एक खुद पॉलिनोमियल है, तो एफ एक्स का जो भी डिग्री है, एफ डैश एक्स का जब हम लोग डिग्री निकालेंगे तो उसका डिग्री एफ एक्स से 1 कम होगा। एफ डबल डैश एक्स का जब डिग्री निकालेंगे तो ये भी एक पॉलिनोमियल आएगा, लेकिन इसका डिग्री ओरिजिनल पॉलिनोमियल से 2 कम होगा। लेकिन राइट हैंड साइड में आपको एक 5th डिग्री पॉलिनोमियल दिख रहा है, तो यहाँ पर एफ एक्स का जो डिग्री है वो 5th होना ज़रूरी है, क्योंकि ये 5 होगा तो ये वाला का डिग्री 4 हो जाएगा और इसका डिग्री 3। तो सम ऑफ द पॉलिनोमियल्स का अगर हम लोग डिग्री निकालेंगे, मतलब यहाँ पर ये पॉलिनोमियल को सम करके अगर डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो फिर 5 आएगा। तो नेचुरली यहाँ पर एफ एक्स जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री 5 हो जाएगा। तो नाउ सपोज एफ एक्स एक 5th डिग्री का पॉलिनोमियल है, और सिंस यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5 इज़ 1, तो यहाँ पर भी 5 ही रखते हैं। नाउ ए एक्स पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ऐसा कुछ एफ एक्स जो है ऐसा कुछ फॉर्म में आएगा, जहाँ पर हमें ए बी सी डी ई कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो गिवन रिलेशन है इसको आप नोटिस करें, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 5 है और 64। इस इक्वेशन को 1 बोलते हैं। नाउ अगर मैं इसका डिफरेंशिएशंस कर दूं एक बार, वी हैव एफ डैश एक्स देन एफ डबल डैश एक्स एंड देन एफ, अच्छा ये डबल डैश है तो ये ट्रिपल डैश हो जाएगा। 1 1 2 3 ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू 5 एक्स पावर 4 दैट इज 2। नाउ अगर यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ, व्हाट वी गेट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ वी हैव एफ एक्स माइनस एफ ट्रिपल डैश एक्स विच इज़ इक्वल टू, अगर आप एक्स 5 से इसको माइनस करोगे तो यू हैव एक्स पावर 5 माइनस 5 एक्स पावर 4 एंड देन प्लस 64। ठीक है ना। तो नाउ दिस इज़ माई इक्वेशन 3। यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो ओरिजिनल इक्वेशंस हम लोग एज्यूम किए थे एफ एक्स को, ये पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो इट विल बी 5 एक्स का पावर 4 देन 4a एक्स पावर 3 देन 3b एक्स स्क्वायर 2c एक्स प्लस d। इसको और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। e जो है वो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 20 एक्स पावर 3 12a एक्स पावर 2 6b एक्स एंड 2c। इसको थर्ड टाइम करते हैं। नाउ 20 इंटू 3 60 एक्स स्क्वायर 12 इंटू 2 24 a एक्स देन 6b। तो ये मेरा एफ ट्रिपल डैश एक्स का वैल्यू है। ठीक है ना। नाउ अगर इसको हम 4th टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं तो इट विल बी 4th टाइम्स 120x देन वी हैव 24a। ठीक है ना। और इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो वी विल गेट एफ डैश एक्स देन एफ पावर 4 4th टाइम डेरिवेटिव देन एक्स, तो ये आएगा 5 एक्स पावर 4 20 एक्स क्यूब लाइक दिस। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग एफ डैश एक्स का वैल्यू को पुट कर देते हैं।
एफ डैश एक्स का वैल्यू को पुट करते हैं। तो नाउ एफ डैश एक्स हमारे पास है 5x पावर 4 4a एक्स क्यूब 3b एक्स स्क्वायर 2c एक्स प्लस डी। और जब फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन लेंगे तो वी हैव 120x एंड देन 24a विच इज़ इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ x पावर 4 माइनस 20x क्यूब। यहाँ से अगर हम लोग x क्यूब का कोफिशिएंट लेते हैं तो ये 4a है विच इज़ इक्वल टू माइनस 20। तो दिस विल इम्प्लाई a शुड बी 5, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3b यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो इट विल इम्प्लाई b शुड बी 0, b जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2c और यहाँ पर 120, तो नाउ 2c माइनस 120 इज इक्वल टू 0, तो c विल बी 60, c का वैल्यू पता चल गया। और यहाँ से d प्लस 24a इज़ इक्वल टू 0, तो d इज़ इक्वल टू माइनस 24 टाइम्स ऑफ a, बट a का वैल्यू 5 है तो ये आ गया आपका 120। नाउ यहाँ पर कोफिशिएंट मिलने के बाद वी ट्राई टू इवेल्युएट द पॉलिनोमियल और द लिमिट। लिमिट क्या निकालना है, लिमिट x टेंस टू 1 कैलकुलेट करना है एफ एक्स बाई एक्स माइनस 1। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है 1 पुट करने से, तो न्यूमरेटर में भी जब 1 पुट करेंगे तो 0 आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये डिनोमिनेटर में 0 है तो ये 0 बाई 0 फॉर्म होना ज़रूरी है, नहीं तो लिमिट फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ना इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये 0 बाई 0 फॉर्म में आएगा। तो ये अगर एल हॉस्पिटल को सेटिस्फाई करता है कंडीशंस को तो इसको हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं और x की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ एफ डैश एक्स वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, पुट हेयर इन द प्लेस ऑफ x1, तो वी हैव 5 4a 3b 2c एंड d। अब यहाँ पर देखिए आप a का वैल्यू जो है वो -5 है तो ये हो गया -20, b का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू 60 है 120, और d का वैल्यू जो है d का वैल्यू ये भी जो है 120 आ रहा है। इसको जरा सा चेक कर लेते एक बार। अच्छा नाउ यहाँ पर साइन चेंज होगा, ये -24 आएगा क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस है, इसके आगे में हमने माइनस लिया, तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस देन माइनस, ओके ना। तो ये वैल्यू अल्टीमेटली माइनस आएगा। तो नाउ हियर वी हैव -120, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर विल बी -15। तो ये हो गया लिमिट का आंसर।